हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाएं। आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं अभी वो है लेट नाइट डीप थॉट्स इमोशंस रीडिंग, जहाँ पे हम लोग रात का एनर्जी चेक करते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली आज सैटरडे है और कल संडे रहता है, तो ज़्यादातर लोग देर से उठते हैं, ऑफिस नहीं रहता, तो ज़्यादा लेट नाइट तक जागने का जो है पॉसिबिलिटीज़ रहता है, तो एनर्जीज बहुत क्लियरली हमको देखने को मिलता है। तो इस वजह से हम ये रीडिंग सैटरडे को लेके आते हैं और बहुत ज़्यादा लोग लेट नाइट को प्यार और रोमांस इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचते हैं, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, आप अपने पार्टनर्स के बारे में सोचते हैं। तो डेफिनेटली हम उस तरह से एनर्जीज चेक करेंगे। तो इट विल बी अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना ज़्यादा रेजोनेट नहीं करता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे लेट नाइट डीप थॉट्स रीडिंग्स है, आप चेक कर सकते हैं। अगर वो देख लिया तो ये वाला देख लीजिए, और अगर ये वाला भी देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अगले हफ्ते तक, जब तक हम लोग इस टॉपिक के ऊपर फिर से सैटरडे को रीडिंग्स लेके आएंगे। यहाँ पे रोल्स रिवर्स नहीं होगा, बट आप जेंडर वाइज मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर जेंडर वाइज मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो अच्छा, सवाल मैंने नहीं पूछा, तो आज जो सवाल है आप लोगों का वो ये है कि मंडे यानी कि सोमवार को हम कौन सा किस टॉपिक के ऊपर यूजुअली रीडिंग करते हैं। इस चैनल के जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं, आई होप आप सभी जानते हैं कि मंडे को कौन सा टॉपिक आता है। तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए कि मंडे कौन से टॉपिक पे हम लोग यूजुअली इस चैनल पे रीडिंग्स लेके आते हैं। ओके, तो मैं अब रीडिंग शुरू करता हूँ। जब मैं कार्ड शफल करूँगा आज पूरा, जब तक कार्ड शफल होगा आज रीडिंग में, तब आप अपने ऊपर फोकस नहीं, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का लेट नाइट का जनरल एनर्जी क्या रहता है। द टावर, बूम। So this person is getting sudden, unexpected emotion changes they are going through। शायद वो कुछ चेंज से गुजर रहे हैं इमोशनली, या फिर हो सकता है उनके थॉट प्रोसेस पे या थिंकिंग पे सडनली कोई चेंज आया है, और जो कि रात को ज़्यादा प्रोमिनेंट होके निकल के आता है। लेट्स क्लैरिफाई दिस टावर, व्हाई दिस टावर इज हियर, लेट्स सी। Okay. Tower been clarified by 4 of Pentacles and 8 of Pentacles. Wow. Bottom of the deck is King of Cups. Okay. So this person suddenly, इस इंसान को ऐसा लग रहा है, suddenly ये जो आपके पार्टनर है उनको ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़ पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है, और आपको पाने के लिए उनको इस रिलेशनशिप के ऊपर, अपने नेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एंड ये जो ख्याल है ये रात को, लेट नाइट को बहुत ही सडन वे में इस तरह का थिंकिंग, इस तरह का ख्याल आ रहा है, जो कि अनएक्सपेक्टेड वे में आएगा। उनको भी पता नहीं चलेगा, बट सडनली उनको ऐसा महसूस होगा। आपको भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा कि ये इंसान एक्चुअली इस तरह का चीज़ सोच रहा है और इस तरह की चीज़ों के ऊपर वो मेहनत करने के लिए भी तैयार है। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स।
सो आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी सॉरी फॉर समथिंग। ये इंसान शायद बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, शायद बहुत लो फील कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके जो कि उन्होंने शायद आपके साथ किया था एक टाइम पे, बट नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक नो, आई कैन नॉट, मैं इस रिश्ते को इस तरह से रिलीज़ नहीं कर सकता, तो या मैं इन ख्यालों को रिलीज़ नहीं कर सकता। ये रिश्ता अगर मैं चाहूँ तो स्टेबल हो सकता है, सो इट्स बेटर कि मैं थोड़ा सा इस चीज़ पे मेहनत करूँ। ओके, सो सडनली दे विल गेट अ थॉट, this kind of thought in terms of love. Okay, okay, लेट नाइट को, हाँ, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द लेट नाइट फीलिंग्स। लेट नाइट का फीलिंग्स क्या रहता है। सबसे पहले हमने थॉट्स चेक किया, अब हम देखेंगे लेट नाइट का फीलिंग क्या रहता है इस इंसान का। लेट्स सी व्हाट इज द लेट नाइट फीलिंग्स। Okay, we have Ace of Swords, see, Five of Swords and Nine of Cups. मेरा रीड, अच्छा बहुत दिनों बाद मैंने ये लाइन, मैं बोल रहा हूँ ये लाइन, मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत नहीं जाता है। सो Ace of Swords, Five of Swords and Nine of Cups. सडनली दिस पर्सन, इस इंसान का क्राउन चक्र, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, दिमाग खुलेगा, एंड इट्स अ डबल कंफर्मेशन, इनका क्राउन चक्र ओपन होने के चांसेस है। और जब इंसान का क्राउन चक्र ओपन होता है तब इंसान का सोचने समझने का जो ताकत है वो फिर से वापस आता है, जो कि चला जाता है एक टाइम पे। जब आप लोग झगड़ा करते हो या इश्यूज होता है या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होता है, तब क्या होता है, हार्ट चक्र और क्राउन चक्र ब्लॉक्ड हो जाता है। ओके, तो इंसान सही डिसीजंस नहीं ले पाते, सच्चाई उनको दिखाई नहीं देता, क्लैरिटी नहीं मिलता, ना वो आपको क्लैरिटी दे पाते हैं, ना खुद को क्लैरिटी उन्हें मिलता है, और एकदम एक अनक्लियर तरीके से वो रहते हैं। बट अभी जो मैं करंट फीलिंग्स में यहाँ पे देख रहा हूँ, करंट फीलिंग्स एज एन लेट नाइट का जो फीलिंग्स है, वहाँ पे आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज सडनली गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी। ओके, सडनली उस इंसान को समझ में आ रहा है कि दिस रिश्ता, ये जो रिश्ता है ये अभी ख़त्म नहीं है, इस रिश्ते के अंदर अभी भी एक और कप, एक और इमोशन बाकी है जो कि उनको डालना पड़ेगा। अगर उस इमोशन को ये इंसान डाल देते हैं रिश्ते के अंदर तो ये रिश्ता चमक सकता है। ओके, तो इस इंसान को एक तरह से उनका विश फुलफिलमेंट हो सकता है जो वो चाहते हैं एक्चुअली, और वो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि चाहते हैं कि आपसे दूर जाए। आई थिंक दे आर फोकसिंग ऑन समथिंग रियली लाइक वेरी बैडली। वो एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर और फोकस्ड तरीके से इस रिश्ते को देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ फीलिंग। सो दे आर वो इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में अभी भी जान है, ये रिश्ता ख़त्म नहीं है, या इस रिश्ते को ठीक किया जा सकता है। इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द रिलेशनशिप। ओके ओके, अब हम देखेंगे कि लेट नाइट डीप थॉट्स क्या है। लेट्स सी व्हाट इज देयर लेट नाइट डीप थॉट्स। सेम, थोड़ा सा डिफरेंट है। सो their late night deep thoughts, the Tower card, Four of Pentacles and King of Wands. Bottom of the deck is King of Cups. Okay, so हो सकता है यहाँ पे कुछ सेम सेक्स रिलेशनशिप है, या फिर इक्वेशन में है, या हो सकता है आप दोनों शेयर करते हैं, या ये इंसान किसी और के साथ शेयर करते हैं। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट या आई कैन सी दैट। सो इनका जो थॉट है वो ये है कि एक जो इमोशन है या एक रिश्ता जो है, उस रिश्ते को बांध के रखूं और दूसरे रिश्ते को मैं
ग्रांटेड लूँ, एक तरह से दूसरे रिश्ते को बोल दूँ कि अब मैं किसी और से कनेक्टेड हूँ या किसी और पे फोकस कर रहा हूँ, तुमको रहना है रहो, अगर नहीं रहना है तो तुम अपना रास्ता नापो। तो इस तरह का थॉट प्रोसेस बहुत ही सडन वे में इस इंसान का, ये डबल कंफर्मेशन है। दिस टावर कार्ड इज अ डबल कंफर्मेशन आज के रीडिंग के अंदर कि कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड थॉट प्रोसेस के अंदर चेंज होने के चांसेस है। इस इंसान का जिस तरह का थॉट प्रोसेस आप देखते आ रहे हो इतने दिनों से, या प्रॉब्लम के दौरान, या रिश्ता जो भी गड़बड़ हुआ है उस चीज़ के दौरान, उस थॉट प्रोसेस के अंदर एक चेंज आने के चांसेस है। ओके, जो कि प्यार के रिगार्डिंग होगा। दे विल चूज समवन फ्रॉम द अदर, एंड जिसको भी वो चूज करेंगे उसको अब वो जाने नहीं देना चाहते, उनके साथ ही वो रहना चाहता है। इट्स लाइक के I want to be with this person always, like powerfully I want to leave. Okay, yeah. So अब हम देखेंगे what is their love emotions, late night का love emotions क्या रहता है इस इंसान का। let's see what is their late night love emotions. What is their late night love emotions? बहुत सारा कार्ड आया था, इतना नहीं ले सकते। ओके, मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत नहीं होता। इट्स अ थर्ड टाइम सेम चीज, थर्ड टाइम द टावर। ओके, एंड 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द सन कार्ड। मैं क्या बोलूँ अब, दिस पर्सन इज डे ड्रीमिंग। रात को वो दिन का सपना देखते हैं, रात को सो के वो दिन का सपना देख रहे हैं कि आप दोनों एक साथ रहेंगे। वहाँ पे मैंने क्या बोला कि 9 ऑफ कप्स है, एक कप मिसिंग है, 10 ऑफ कप्स। ओके, सो दिस पर्सन वांट्स टू create a family with you, this person wants to be with you, this person is daydreaming कि आप उनके साथ रहेंगे, आप एक साथ हमेशा लाइफ टाइम के लिए हम साथ है टाइप का आप रहेंगे, और बहुत प्यार से रहेंगे, और बच्चे होगा, बहुत खुश रहेंगे, बहुत ही हैप्पी एंड जॉयस मोमेंट्स रहेगा फैमिली लाइफ के अंदर, और फलता फूलता फैमिली रहेगा। एंड दिस इज लाइक सडनली इट्स हैपनिंग, सडनली दिस इज हैपनिंग। शायद इस इंसान को समझ भी नहीं आ रहा होगा कि अचानक से ये मुझे क्या हो गया है, ये इस तरह का ख्याल मेरे अंदर क्यों आ रहा है, बट दिस इज हाउ इट इज़, यही ऐसा ही होगा। ये सब जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सडनली रात को लेट नाइट को इस इंसान के दिमाग में चलता रहेगा कि नहीं, हम लोग कितना अच्छे थे जब प्यार में थे, कितना खूबसूरत तरीके से रहते थे, क्या कुछ नहीं हो सकता, क्या हम लोग फिर से फैमिली नहीं बना सकते, डे ड्रीमिंग, क्या ये नहीं कर सकते, क्या वो नहीं कर सकते, क्या हमारा बच्चा नहीं हो सकता, अगर बच्चा होगा तो कैसा दिखेगा, हम कितना हैप्पी होंगे, कितना एंजॉय करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, हमारा घर होगा कि नहीं, सब मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज डे ड्रीमिंग। ओके, सो या नाउ हम देखेंगे कि इनका लेट नाइट का इंटेंशन क्या रहता है, रात का इरादा क्या रहता है। बहुत सारा इरादा हो सकता है, सो लेट्स सी रात का इरादा क्या रहता है यूजुअली इस इंसान का। व्हाट इज देयर लेट नाइट इंटेंशन। नाइट ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ कप्स, मैंने क्या बोला, एंड द एम्परर, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस कार्ड। सी द जोड़ी, सी द जोड़ी। ओके, मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत नहीं जाता है। सो इनका जो लव इमोशंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए अभी, खास करके लेट नाइट को, रात को जब सोचते हैं बहुत पैशनेट किस्म का ख्याल आता है, उनके मन के अंदर आता है कि आपको पैम्पर किया जाए, आपसे प्यार किया जाए, लव मेकिंग किस्म का भी ख्याल उनके मन के अंदर आता है, जो कि मुझे दिख रहा है। और बहुत ही उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों कपल है, आप दोनों एक जोड़ी है, और हस्बैंड वाइफ किस्म का एक एनर्जी आप दोनों शेयर करते हैं। अगर नहीं भी है
तो दिस पर्सन फील्स लाइक यू आर देयर वाइफ और हस्बैंड, एंड आप दोनों एक दूसरे के क्या बोलूँ मैं, एक दूसरे के मिररिंग इमेज है, एक दूसरे आप दोनों का जो लेवल है, जो ओहदा है, यू बोथ आर ऑन द सेम पेज. ओके, सो आई थिंक प्यार वाइज, लव वाइज मुझे प्यार ही प्यार, रोमांस सब कुछ दिख रहा है. और ये जो रोमांस है ये हर किस्म का रोमांस है, मतलब मैरिड कपल वाला भी रोमांस है, पैशन वाला भी रोमांस है. रोमांस का जितना हद तक आप जा सकते हो वो उतना हद तक ये रोमांस है. ओके, विथ लॉट ऑफ पैशन. सो या बहुत 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 ज़्यादा ये प्यार महसूस करते हैं लेट नाइट को, विच इज़ क्वाइट टेम्पटिंग एंड पैशनेट ऑल्सो. या एंड इट्स अ जोड़ी. ओके, नाउ हम देखेंगे कि इस रीडिंग में आप सभी को पता है हम लोग एक्शन नहीं देखते, हम सिर्फ एनर्जी चेक करते हैं लेट नाइट का, उनका क्या क्या ख्याल, क्या चल रहा था वो हमने देख लिया. अब हम देखेंगे साइंस कि कौन कौन से साइन के लिए ये रीडिंग रेजोनेट करता है. लेट्स सी. अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करें. Let's see. Okay, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio. Taurus, Virgo, Capricorn, Libra. Taurus, Virgo, Capricorn. बाप रे इतना ज़्यादा. Taurus, Virgo, Capricorn. Taurus, Virgo. Heavy Earth signs. Taurus, Virgo, Capricorn. हेवी अर्थ साइंस, सिर्फ अर्थ साइंस ही है यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ अर्थ साइंस है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सॉरी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस स्पेसिफिकली. अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या स्पिरिचुअल मैसेज है. लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या स्पिरिचुअल मैसेज है. ओके, whomever you have manifested, जिसको भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो इंसान आ रहे हैं आपकी तरफ. आपका विश फुलफिलमेंट होने वाला है और वो विश फुलफिलमेंट करने के लिए वो इंसान बहुत जल्द आपको रीच करने वाले हैं. क्या आप तैयार हैं वो आप ही जाने और यूनिवर्स जानते हैं, वो मैं नहीं जानता. मैं जो देख रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ. जिस इंसान को आपने मैनिफेस्ट किया था या जिस तरह का प्यार आपने मैनिफेस्ट किया था, जिस तरह का रिलेशनशिप आपने मैनिफेस्ट किया था, that is upcoming and that is going to fulfill all your dreams. So please be prepared, ready रहिए क्योंकि आपका wish fulfillment होने वाला है. So on this note, on this positive note, मैं इस रीडिंग को अभी एंड कर रहा हूँ. कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा. और अगर मेरा रीडिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम फटाफट से 20,000 सब्सक्राइबर्स बन जाए. और अगर कैसा लग रहा है रीडिंग्स वो कमेंट्स में तो हमेशा ज़रूर बोलिएगा. हम आगे भी इस तरह से रीडिंग्स लेके आएंगे. थोड़ा सा मेरा टाइम का अभी इशू चल रहा है, आप सभी को पता है मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग्स लेके नहीं आ पा रहा हूँ या काफ़ी समय नहीं दे पा रहा हूँ. बट बहुत जल्द मैं समय दूंगा भी, रीडिंग्स भी लेके आऊँगा और रीडिंग में बहुत सारा अपग्रेडेशंस भी आ रहा है. So that's upcoming. So please stay tuned and thank you so much for watching this video. We'll see you in the next video. तब तक के लिए please take care of yourself.